बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको एक बड़ी ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की दाल माश की रेसिपी सिखाई जाएगी। इस दाल को पकाना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन लज़्ज़त में इसका मुकाबला और कोई भी दाल नहीं कर सकती। तो चलिए देखते हैं कि ये इतनी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी मैंने किस तरीके से तैयार की है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। तो अभी मैंने दाल को भिगोना है। 3 कप मैंने दाल लेनी है, या फिर आप आधा किलो, मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है। 3 कप या 500 ग्राम आपने दाल ले लेनी है। इसको मैंने पानी डाल के तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पानी इसका चेंज करना है और पूरी रात के लिए इसको मैंने छोड़ देना, या फिर आप कम से कम 3 से 4 घंटे इसको भिगो के रख देना है आपने। पानी डालने के बाद आपने फिर दोबारा से इसके 2-3 दफ़ा पानी चेंज करना है ताकि मिट्टी और जो भी इसके चीज़ अंदर हो वो सारी निकल जाए। तो सुबह इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो माशाल्लाह पूरी रात भिगोने के बाद ये देखें माशाल्लाह दाल बिल्कुल फूल गई है। तो अभी मैंने इसको बॉयल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने कोई नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, बस इसको सिंपल मैंने उबालना है। तकरीबन 25-30 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको उबालना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रख देना। उतनी देर में सब्जियों की कटिंग करते हैं। तो इधर मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसमें से मैंने हाफ़ करके थोड़ी सी मोटी रख के इसकी कटिंग करनी है, यानी कि चॉप करना है। ये देखें इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मोटी कटिंग कर लेनी है। अब मैंने हाफ प्याज वो जो बचा था और एक प्याज मैंने और ले लिया है, इसकी थोड़ी मोटी कटिंग कर लेनी है। इनकी मैंने ग्रेवी तैयार करनी है। इस तरीके से मर्ज़ी कर लें कटिंग, कोई मसला नहीं, चाहे जितना मर्ज़ी मोटा रख लें इसको। तो ये देखें माशाल्लाह कटिंग इसकी हो गई है। तो इधर मैंने तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें छोटे साइज़ की, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा कटिंग करना है आपने एज ए गार्निश के लिए, और थोड़ा सा इसमें तीखापन लाने के लिए दाल में ये रखनी है। तो ये 5-6 हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी काट लेनी, इसको भी मैंने प्याज के अंदर ऐड कर देना है। और ये आ गया मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको भी मैंने रफली मोटी कटिंग कर लेनी है। इनकी मैंने ग्रेवी रेडी करनी है इंशाल्लाह। तो इधर मैंने एक शिमला मिर्च ले लिया दरमियाने साइज़ की। आप सोच रहे होंगे कि यार दाल माश में शिमला कौन डालता है, लेकिन आपने डालनी है, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो इसको भी मैंने थोड़ी सी मोटी रख के इसको चॉप करना है, बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा रख के इसको मैंने चॉप करना है। तो ये भी माशाल्लाह चॉप हो गई है। तो अब मैंने अदरक थोड़ी सी लेनी है, जूलियन कट करनी है मैंने इसको, अदरक को एज ए गार्निश इस्तेमाल करने के लिए। ये देखें इस तरीके से आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, और अपने हाथों का आपने बड़ी ही अच्छी तरह से ख्याल रखना है ताकि कहीं कट ना लग जाए। ये देखें बड़ी एहतियात से आपने इसको काटना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी जूलियन कट हो गई है अदरक। तो ये इधर मैंने धनिया ले लिया है, थोड़ा सा धनिया मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा रख के इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक नहीं करना आपने। ये भी गार्निश के लिए इस्तेमाल होगा। दाल माश के अंदर कलर स्कीम पैदा करनी है, जो वो इन चीज़ों से आपने करनी है इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च और हाफ प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था।
तो ये वो चीज़ें हैं, इसमें से एक चीज़ मिस है जो मैंने आपके सामने नहीं लेके आया। ये देखिए जूलियन कट अदरक आ गई, ये हरी मिर्ची जो मैंने कटिंग की है, ये आ गया कुटा हुआ लहसुन और अदरक, या अदरक और लहसुन का पेस्ट आप कह सकते हैं, ये हरा धनिया। ये 3 चीज़ों की मदद से मैंने इस ग्रेवी रेडी करनी है इंशाल्लाह। तो इधर माशाल्लाह दाल को उबलते हुए तकरीबन आधे घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है। फ्लेम इसकी लो थी, ये देखें गल चुकी है। अगर फ्लेम हाई हो तो ये बड़ी जल्दी रेडी हो जाएगी। तो फ्लेम को करते हैं ऑन और ग्रेवी हम बनाने लगे हैं माशाल्लाह। तो सबसे पहले इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं, और उसके बाद तीनों टमाटर, प्याज और हरी मिर्च जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप अदरक और लहसुन इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं होता, बड़ी प्यारी रेडी होगी। लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैंने अलहदा से डालने लगा हूँ। तो अब मैंने इनको तब तक पकाना है जब तक इनका पानी निकल के इनके अंदर ही खुश्क ना हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह 6 से 7 मिनट के बाद इसका पानी भी निकल आया और तकरीबन खुश्क भी हो गया। अभी ऑयल इसके ऊपर आ रहा है। तो अभी मैंने फ्लेम को बंद कर देना, और फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख देना, और ठंडा होने के बाद मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, इसको ग्राइंड कर लेना है आपने। तो अब दोबारा से हम फ्लेम को करेंगे ऑन। तो अब हम दाल की मुकम्मल रेसिपी तैयार करने लगे हैं माशाल्लाह। तो 1 कप मैंने इसमें ऑयल का डाल देना है। आधा किलो दाल है मेरे पास, इसलिए मैंने 1 कप पूरा ऑयल डालना है। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून फुल भरा हुआ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देना है, लेकिन मैं कुटी हुई डाल रहा हूँ। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सोते करना है। आधा किलो दाल तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए काफ़ी होती है। अगर आप थोड़ी पकाना चाहते हैं तो 1 पाव कर लें, या उससे भी थोड़ी कम कर लें, और जो मसाला जाता है उसकी आप मेजरमेंट खुद निकाल लें। तो माशाल्लाह ठीक 2 मिनट के बाद ये देखें फ्राई होना स्टार्ट हो गया। इसको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही ब्राउन करना है। तो अभी जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा है ग्रेवी का, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी हमारी बिल्कुल स्मूथ सी तैयार हो गई है। तो अभी मैंने फ्लेम को बंद कर देना ताकि मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूं। और इसमें मैंने अब स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड करना है जी, 1.5 टेबलस्पून 1.5 नमक ऐड करने के बाद 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। चिल्ली पाउडर ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करना है, टीस्पून। इससे बड़ी अच्छी कलर स्कीम पैदा होगी। तो ये 4 से 5 मैंने साबुत मिर्च ऐड कर दी है इसके अंदर। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ज़ीरे के ऐड कर देने हैं। तो ये चीज़ें ऐड हो गई। तो अब मैंने इसको सिर्फ मसाले की बनाई करनी है, जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए। ग्रेवी तो हमारी पहले ही बन चुकी थी, पहले ही रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी स्मूथ सी ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैंने इसके अंदर उबली हुई जो उबाल के रखी हुई है दाल माश, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो बॉयल की हुई दाल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जो इसके अंदर ग्रेवी है और दाल एक जान हो जानी चाहिए। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप दोबारा से पानी का ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस कप में मैंने ऑयल डाला था, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। तो इनको मैंने मिक्स करना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक्कन देकर इसको पकने देना है। अगर आप बीफ कढ़ाई के शौकीन हैं तो हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको ढक्कन दे के रखा हुआ था। अभी 10 मिनट के बाद उठाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो अभी मैंने क्या करना है, जो सब्जियां मैंने चॉप करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, टमाटर और जो प्याज, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो देखिए माशाल्लाह, देखिए ना कितनी कलरफुल रेडी होगी इंशाल्लाह। तो ये ऐड करने के बाद मैंने इनको मिक्स कर देना है। तो ये चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने जो चॉप करके रखी थी हरी मिर्च, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। देखिए माशाल्लाह, जूलियन कट की हुई अदरक, उसके बाद मैंने हरा धनिया, वो भी इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बड़े ही खूबसूरती के साथ इनको मिक्स करने के बाद फ्लेम आपने अभी भी लो रखनी है। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक फुल टी स्पून मिक्स स्पाइसेस यानी कि गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देना और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी और इसके ऊपर ढक्कन रख के 20 से 25 मिनट के लिए दम पे पकने देना है। आपने जैसे चावलों को नम लगाते हैं वैसे पकने देना है। तो तकरीबन 25 मिनट के बाद माशाल्लाह दाल माश हमारी बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।